हिंदी टाइपिंग की डिमांड भी होती है कि भाई आपको मंगल फॉन्ट पे करना है, लेकिन उन्हें नहीं आती, फिर वो क्या करेंगे? 2 साल उन्होंने निकाल लिए। या तो आप अभी 4 साल मेहनत कर लीजिए या फिर अगले 40 साल तक आप संघर्ष करते रहें। लोग हिंदी मीडिया में काम करना चाहते हैं, उनके लिए हिंदी हर एक एस्पेक्ट में, स्क्रिप्टिंग हो या बोलने में हो, कमांड हो, हर चीज में परफेक्शन बहुत जरूरी है। देखिए कहाँ किस चैनल पे क्या चल रहा है, उसको अपने वर्ड्स में स्क्रिप्टिंग कीजिए, तो यहाँ आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हुई और आपकी स्क्रिप्टिंग भी इंप्रूव हुई। तो वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने, वो यहाँ पर हो सकते हैं। क्या लगता है दीपाली आपको कि अगर नए बच्चों की मैं बात करूं तो जो अभी कॉलेज में हैं या जिनका लास्ट ईयर चल रहा है, जो जर्नलिज्म में कदम रखेंगे, क्या बेसिक्स उनको होना चाहिए आने से पहले, फील्ड में आने से पहले, क्या उनके लिए जरूरी है? न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहला, जितना आप खबरें पढ़ेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, एक काम कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़िए, या फिर जो लगता है कि आप आज कुछ हुआ है, फॉर एग्जांपल आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उसके बारे में आप 5 मिनट पढ़िए या 10 मिनट, 1 घंटा अच्छे से पढ़िए, हर जगह से, हर न्यूज़पेपर को पढ़िए, या देखिए कहाँ किस चैनल पे क्या चल रहा है, उसको अपने वर्ड्स में स्क्रिप्टिंग कीजिए, तो यहाँ आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हुई और आपकी स्क्रिप्टिंग भी इंप्रूव हुई। तो वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने, वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो हिंदी टाइपिंग बेसिकली बहुत जरूरी है ना, जो कि नहीं आती है आजकल, सीखना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, जो लोग हिंदी मीडिया में काम करना चाहते हैं, उनके लिए हिंदी हर एक एस्पेक्ट में, स्क्रिप्टिंग हो या बोलने में हो, कमांड हो, हर चीज में परफेक्शन बहुत जरूरी है। और भारत का तो 85-90% मीडिया ही हिंदी में है, तो बहुत जरूरी है आना। आपको लिखना आना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मंगल फॉन्ट में टाइपिंग होती है हिंदी की, तो आपको आना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है, कैसे नहीं। बट सबने आजकल एक शॉर्टकट ढूंढ लिया कि या तो हम एआई से लिख लेंगे या हम गूगल इनपुट टूल से लिख लेंगे, लेकिन हम हिंदी टाइपिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मेहनत है और मेहनत कोई करना नहीं चाहता। मेहनत कोई करना नहीं चाहता, फिर उसका नतीजा भी आप देखते हैं, आप अपने जूनियर्स को भी देखते होंगे फॉर श्योर कि फ्यूचर में किस तरीके से उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन्हें हिंदी टाइपिंग नहीं आती है और बाहर अगर जाएंगे तो कहेंगे कि भाई हिंदी टाइपिंग की डिमांड भी होती है कि भाई आपको मंगल फॉन्ट पे करना है, लेकिन उन्हें नहीं आती, फिर वो क्या करेंगे? 2 साल उन्होंने निकाल लिए। या तो आप अभी 4 साल मेहनत कर लीजिए या फिर अगले 40 साल तक आप संघर्ष करते रहें। बहुत जरूरी है ये देखना कि अब जो बच्चा निकल के आता है उसके दिमाग में सबसे पहली चीज यही रहती है, पैसा। पत्रकारिता में मुझे लगता है कि पत्रकारिता में जुनून बहुत जरूरी है, पैसे से ऊपर है। अगर आप करना चाह रहे हो, ना तो आपको टाइम देखना है, ना आपको पैसा देखना है, और आपको अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है अगर आपको सीखना है, आगे बढ़ना है। पर इन सब चीजों की कमी देखने को मिल रही है आजकल, जो अब आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करण जी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि शायद गाइडेंस की कमी है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, तो मेहनत मैंने भी बहुत की है, लेकिन एक यहाँ पर ये था कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि कोई फील्ड में, इस फील्ड में है ही नहीं। फैमिली में भी कोई बिजनेसमैन, कोई मिनिस्ट्री में, डिफेंस में, गवर्नमेंट जॉब में, अलग अलग फील्ड्स में है, लेकिन मीडिया में ना होने के बावजूद इतनी मेहनत करना, स्ट्रगल करना और फिर यहाँ तक पहुँचना। और मुझे आज भी लगता है कि आज भी मैं ज़ीरो हूँ, क्योंकि आज भी मेरा स्टूडेंट मोड हमेशा ऑन रहता है और आज भी मैं सीखती रहती हूँ, अपने जूनियर से भी और सीनियर से भी। बिल्कुल, जूनियर्स को मुझे लगता है कि वो चीजें आती हैं जो चीज हम छोड़ चुके, तो उनसे हमें नया सीखने को मिलेगा। और सीनियर से वो चीज हमें सीखने को मिलेगी कि जो हमें आती नहीं है, या उसमें हम क्या नया कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमें जिस तरीके से हम घर में सवाल पूछते हैं ना कि मम्मी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्यों हुआ, ऐसे कैसे, बच्चे 10 सवाल पूछते हैं। वो 10 सवाल अगर आप ऑफिस में अपने सीनियर से पूछोगे, सर ये कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, मात्रा कहाँ से क्या जाएगी, किस तरीके से पहली लाइन कहाँ जाएगी, दूसरी में क्या हेडलाइंस कैसे बनेगी, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए होगा। तो जो एक बच्चा निकल के आ रहा है सामने, उसके दिमाग में मोस्टली आजकल एक ही चीज होती है, वो ये कि मुझे सीधे जाके स्क्रीन पे दिखना है। कितनी सही ये थॉट आप मानते हो? 101% मुझे ऐसा लगता है सही है ये। मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम केसेस में, या फिर यूं कहे कि 95% अब एक मोटे मोटे आइडिया के तौर पर देखा जाए। क्योंकि मुझे भी यही लगता था कि पहले स्क्रीन पर आना है, ठीक है स्क्रीन पर आ गए, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कौन देखेगा? सक्सेस हर कोई देखना चाहता है, लेकिन पीछे की जो जर्नी है वो शायद कोई नहीं देखना चाहता। क्योंकि मुझे अनफॉर्चुनेटली स्क्रिप्टिंग करनी पड़ी, मुझे आज भी स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, डिबेट भी बनाना होता है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, हेडलाइंस के लिए भी स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, तो मैं स्क्रिप्टिंग से भाग नहीं सकती। एंड लिटरली मुझे कहा जाता है तू एंकर बन के भी अभी भी स्क्रिप्टिंग करती है, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई
ऑल्टरनेट नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे इसका ऑल्टरनेट है ही नहीं, तो स्क्रिप्टिंग इज मस्ट, इसका कोई ऑप्शन नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा, आप कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाओ। लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था दीपाली कि बच्चा जब निकल के आ रहा है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे जाना चाह रहा है, वो डायरेक्टली रिपोर्टिंग पे जाना चाह रहा है, स्क्रिप्टिंग नहीं की उसने, ना उसको लिखना आया अभी उतना। ये इसका मैं जवाब देना चाहूंगी। मान लीजिए अगर उस बच्चे को मनचाही जॉब मिल गई, फॉर एग्जाम्पल आपने दे दिया, उसे बोला कि ठीक है बेटा आप एक काम करो, 6 बजे का बुलेटिन देखो, आपको जैसे करना है वैसे करो, लेकिन सडनली क्या होता है, आपके पास नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको नॉलेज नहीं है और आपको स्क्रिप्टिंग नहीं आती। खैर उस टाइम पे हम स्क्रिप्टिंग को थोड़ा साइड में रख देते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है आपको, तो क्या होगा, मान लीजिए टेलीप्रॉम्प्टर जो होता है वो चला जाता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, लाइव बैठे हो आप, किस तरीके से आप टीज करोगे, क्या काम आएगा वहां पे? आपके सारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं, फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है अलग अलग स्टेट से, हरियाणा का एग्जांपल लेते, कोई हिसार से, सिरसा से, फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से, आप बीच में तो छोड़ोगे नहीं प्रोग्राम को, वहां पे किस तरीके से चीजों को मैनेज करोगे, यहाँ आपका नॉलेज काम करेगा। बिल्कुल, पर बच्चा जब निकल के आ रहा है ना कॉलेज से दीपाली, उसकी आंखों में सपने तो होते हैं कि इस इंडस्ट्री में मैं ऐसे जाऊंगा, यहाँ पहुंचूंगा, इस चैनल में काम करूंगा, उस ब्रांड के साथ काम करूंगा। बिल्कुल। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए वो संघर्ष नहीं करना चाह रहा है, उस संघर्ष से भाग रहा है, वो देख रहा है कि कहीं कुछ शॉर्टकट मिल जाए। लेकिन करण जी आपने नोटिस किया होगा, जो शॉर्टकट लेते हैं ना, वो अभी के लिए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में जाके उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और रही बात स्ट्रगल की, आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। आप चाहे मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, शाहरुख खान जो कि फेमस बॉलीवुड एक्टर है, बहुत आइकन है, आइकन की तरह उन्हें मैं भी फॉलो करती हूँ पर्सनल लेवल पर भी, और प्रियंका चोपड़ा हो गई जैसी, या कोई भी XYZ सेलिब्रिटी हो गया, विराट कोहली ले लीजिए स्पोर्ट्स में, रोहित शर्मा ले लीजिए, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, बिल्कुल, तभी वो इस लेवल तक पहुंचे हैं। बिना स्ट्रगल किया आप तो फिर ऐसे हैं कि भाई आप घर में बैठे और आप बिल्कुल डंब है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है आप एक मजदूर का एक बेसिक काम भी नहीं कर पाएंगे बिना स्ट्रगल के, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, एक दुकान को लगाने के लिए भी, एक मॉल को चलाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो बेसिक्स नए बच्चों के क्लियर नहीं हो रहे हैं, उसमें फिर जिम्मेदारी किसकी, बच्चों की या जहां से वो, जिस संस्थान से वो पढ़ के निकल रहे हैं वहां उस संस्थान की? कहीं ना कहीं कॉलेज का भी हम मेजर रोल कह सकते हैं, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहां पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, और जर्नलिज्म जो फील्ड है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। बिना प्रैक्टिकल के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल एक देख लीजिए, एक बंदा है जिसने PhD किया हुआ है, ठीक है, PhD किया है बट उसे 0 एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरी तरफ एक और कैंडिडेट है जिसको एक्सपीरियंस 7, 8, 10 साल का है, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है। तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? अनुभव वाले को, बिल्कुल स्किल वाले को दी जाएगी, उसको नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसको अभी कुछ नहीं पता, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज है ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। किताबी चीजें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ना भी बहुत जरूरी है ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, स्क्रिप्टिंग अच्छी हो, किस तरीके से आपको वर्डिंग्स यूज करनी है। लेकिन वहीं पे किताबों के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है।